हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का सेशन जो हम लोग लिए हैं वह कुछ इस प्रकार से रहा होगा। ध्यान से समझिएगा। बेसिक प्रश्न जो आपको किसी भी एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आप एसएससी में बैठे हैं, बैंक में, रेलवे में, कहीं बैठेंगे आप, या खासकर जेएसएससी में बैठेंगे आप, तो ऐसे प्रश्नों का जो संग्रह में उठाया हुआ दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा हमारा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। कैसे हम फाइंड करेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें छोटा कौन है, पूछेगा। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। असेंडिंग और डिसेंडिंग हिंदी में क्या बोलेगा? आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे इसको समझाएं या इसको सजाएं। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते, बिना देर के क्लास को स्टार्ट करना चाहिए। और फर्स्ट क्लास या फर्स्ट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारा यह रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं करना, सिंपली द ग्रेटेस्ट नंबर 3 to the power 5, 4 to the power 40, 5 to the power 30 एंड 6 to the power 20 इज। मतलब आपको दोस्तों इस प्रकार से दिया रहा है एग्जाम में, ये देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। आप ये बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो बड़ा निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 50, 40, 30 और 20 का एलसीएम निकालो। सॉरी, एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालो। 50, 40, 30 और 20 का एचसीएफ, ऐसे बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 आएगा। तो 10 से आप दोस्तों क्या करो, 10 से यहाँ ही डिवाइड कर दो। 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 3 to the power 5 मतलब 343 आ जाएगा। यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे, 10 का पावर 4 मतलब कितना? 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में कटेगा, 125 आ जाएगा। यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में कटेगा, ये आ जाएगा 36। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा इसमें है? 343। किससे बना है? इससे बना है। तो ये ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड ये असिस्टेंट? अरे आपको इतना लिखने वाला जरूरत नहीं है आपको। आप ऐसे लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा, ऐसे लिखेंगे है ना, 4 to the power 40 ऐसे लिखेंगे, और साथ ही साथ आप यहाँ पर यह लिखेंगे है ना, फिर उसके बाद क्या दिया? 6 to the power 20 दिया हुआ। तो आप इतना क्यों लिखना है एग्जाम में? आपको तो इसको रफ करने के लिए आपको बोला जाता है। तो रफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इसका 20, 30, 40, 50 का एचसीएफ निकालो। ऐसे प्रश्न एग्जाम में एनी हाउ पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से रहेगा। तो आप एचसीएफ निकाल के इसको कितना आएगा? सिर्फ 10 से डिवाइड करेंगे, 10 दूनी के 20, तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 5 का पावर 3 मतलब 125 आ जाएगा। यहाँ 10 से डिवाइड करें, 10 चौके 40, 4 का पावर 4 मतलब 256 आ जाएगा। और यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे, 10 बजे 50, 3 का पावर 5 बोले तो 343। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? देखने से ही लग रहा है ये वाला है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा 3 to the power 50 इज द करेक्ट आंसर। या अगर पूछता आपसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा दोस्तों? इसमें ये वाला है। तो यह हुआ हमारा ग्रेटेस्ट, यह हुआ हमारा कौन सा? 3 to the power 6 to the power ना बाबू, 6 to the power 20, यह निकलेगा हमारा स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा। अगर पूछता है तब, हमसे पूछा था सिर्फ बड़ा, तो सिर्फ बड़ा निकाल कर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फटाफट इसको रफ करेंगे। तो मैं ऐसे प्रश्नों का कुछ संग्रह लिया हूं जो कि आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो, और हर एक एग्जाम में आपसे पूछता ही पूछता हो, तो आप इसे इग्नोर करके ना चले। ये क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। गुड। यहां पर हम लोग लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। अब देखो यह क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यह देख समझिएगा। तो अगर आपसे जो 2 कह रहा है क्वेश्चन, इस 2 को कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो आप 2 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से पहले क्वेश्चन देखो। यहां पर आपको वही चीज पूछ रहा है, लेकिन आपसे क्या कह दिया? रूट में दिया हुआ है। अब रूट में हम लोग अगर मान दिया रहेगा तो मैं कैसे काम करूंगा रूट के लिए, क्वेश्चंस के लिए? ध्यान से समझना बच्चा लोग, रूट के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है, गौर से समझिए। यहां बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट द नंबर, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर यह कहता हूं, जैसे यह इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि 8 का पावर कितना है? यहाँ पर रूट दिया हुआ, इसका मतलब आप यह लिखेंगे 8 to the power
ये लिखेंगे आप लोग a टू द पावर 1/2 यह कर देंगे, 13 टू द पावर 1/4 यह कह देंगे, सेम उसी प्रकार से 16 टू द पावर 1/5 यह कह देंगे, और एक नेक्स्ट आपका 41 टू द पावर 1/10 यह जो आपको इस प्रकार से अगर कोई वैल्यू दिखाई देगा a टू द पावर m इस प्रकार से, तो दोस्तों आपको इसको ऐसे लिखना पड़ता है m और होल टू द पावर 1/m यह कहना पड़ता है। अच्छा a दिया है तो हम लोग a लिख लेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग a कर लेंगे, अगर a है तो a कर लेंगे, वेरी गुड। तो समझना दोस्तों यहाँ पर क्या कि हम लोग क्या करेंगे, 2, 4, 5 और 10 का अब यहाँ पर ऐसे अपने निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्यों? चूंकि हमें फ्रैक्शंस को बराबर करनी है, तो उस केस में हम लोग 2, 4, 5, 10 का एलसीएम कितना होगा 20, तो 20 से हम यहाँ पर गुना करेंगे, 20 से यहाँ पर, 20 से यहाँ पर और 20 से आपको यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है। तो देखना दोस्तों यहाँ पर क्या, अगर मैं 20 से गुना कर चुका हूँ तो 2 दहा इतना हो जाएगा, 8 का पावर कितना 10, 4 5 20, 3 13 का पावर 5 हो जाएगा, और ये 5 का 20, 16 का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 10 दूनी के 20 यानी 41 टू द पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पर यह लिखता हूँ इस 8 के लिए कि 2 का पावर 3 8 होगा कि नहीं होगा, और 10 में गुना करेंगे तो 30 होगा। अब देखो यहाँ पर 13 का पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का पावर 4 करते हैं तो 16, और 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 और 4 से गुना करेंगे तो 4 गुने 4 कितना बनेगा 16, तो मैं यहाँ पर 16 कर दिया, और यहाँ पर 41 टू द पावर 2 इस प्रकार से हो गया। अब देखो 2 का पावर 30 बार गुना करना है, 13 का 5 बार, 2 का 16 बार या 41 का 2 बार, तो सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है आपको, ये लग रहा है, तो ये होगा हमारा ग्रेटेस्ट अगर वैल्यू पूछ रहा है आपसे तो आपको लगाना होगा 2 का पावर 30 इज द करेक्ट। आप गुना नहीं करने लगना, आपको देखने से नहीं लग रहा आपको कि 2 का पावर 30 बार गुना करना है, तो ऑब्वियसली 2 का पावर क्या होगा आपका 30 सबसे बड़ा होगा। हम कह सकते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यह आपका आंसर बनेगा। फटाफट रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यहाँ पर दोस्तों किसी बच्चों को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज यहाँ पर समझ में आए, थोड़ा सा प्रयास करना, आपको नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 ना, ये एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 यह है। समझेंगे, यह सेम उसी प्रकार से आ गया। तो दोस्तों आपको मैंने भी जस्ट बताया था कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 250, 150 और 100 और 200 दिखाई दे रहा है इसका, तो आप इसका क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे। तो एचसीएफ निकालने के अब बोलेंगे सर कभी एचसीएफ निकालते कभी एलसीएफ निकालते, तो फ्रैक्शन में रहेगा तब आपको एलसीएम निकालना है, लेकिन यह क्या मैं आपको दिया है, पावर में दिया हुआ है, डायरेक्ट पावर दिया, कोई आपका फ्रैक्शन नहीं दिया है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे, तब 50 कितना बार में 5 बार में, 2 का पावर 5 बोले तो 32, 50 से डिवाइड करेंगे, 50 3 का पावर 3 मतलब 27, 50 दूनी के 25 आ जाएगा, 50 चौके 4 का पावर 4 मतलब 256। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है, 256 वाला। तो 256 किससे बना है, 4 का पावर 200, 4 का पावर 200 इज द करेक्ट आंसर। सबसे अच्छा पूछा हमसे, स्मॉलेस्ट पूछा था, तो स्मॉलेस्ट अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट में कौन सा है 25 वाला है, तो 5 का पावर 100, 5 टू द पावर 100, ये आपका स्मॉलेस्ट निकाल देना है। सबसे बड़ा पूछेगा तब हम लोग इसको टिक करेंगे, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो 5 टू द पावर 100 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों के दोस्तों यहां पर नहीं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओहो, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4, समझेंगे क्वेश्चंस को। यह कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, अब देखो इस प्रकार से दिया हुआ है, लिस्ट निकालना है, मतलब सबसे छोटी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। लिस्ट मतलब सबसे
छोटी संख्या को बताना है दोस्तों। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो चलो कोई बात नहीं, आप यह करोगे ध्यान से कि देखो जी √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 0.25। बोलो हाँ या ना? 0.25 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर मैं इसका रूट निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा? 0.7 आ जाएगा, हाँ या ना? 0.7। यह करते हम लोग काम तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 0.2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रूट निकालना है और यहाँ पर क्या दिया है? 0.23 दिया हुआ है। कोई समस्या किसी बच्चे को? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो आपको बोलना पड़ेगा 0.25, यहाँ पर आपको पॉइंट के बाद दिया हुआ है। ये 0.49 ये इस प्रकार से कहेंगे, ये इस प्रकार से, यह प्रकार से। अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, एक और यहाँ कर दे, यहाँ कर दिए। कोई समस्या किसी बच्चे को? अब पूछा हमसे लिस्ट नंबर मतलब सबसे छोटी संख्या। तो छोटी कौन सी लग रही है इसमें? 25 है, 70 है, 20 है या 23 है? छोटी संख्या आपको यह लग रही है, हाँ या ना? तो 1 2 3 तीसरे नंबर में कौन है? 1 2 3, यह सबसे छोटा होगा, आंसर हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? फटाफट करने का प्रयास करना है, कुछ भी नहीं है। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको दिए जाएंगे, तो आपको कोशिश करना है कि जल्दी फटाफट क्वेश्चन को खींचे हम लोग। मैं ये प्रयास यही कर रहा हूं कि आप ये क्वेश्चंस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लेके चलता हूं दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से रहा होगा और मैं थोड़ा सा आज कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन मैं ज़्यादा कवर कर पाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी थोड़ा इसको फास्ट करने का कोशिश करो, समझिएगा। अच्छा ये बता दिया हूं मैं। फोर के बाद 5 होगा क्वेश्चन नंबर 5। ओहो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द नंबर्स, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिएगा। बड़ी संख्या तो यह तो हो जाएगा हमारा कितना? 0.3। वेरी गुड। यह कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। वेरी गुड। यह कितना? 0.5 तो है ही, और 3/5 का मतलब आपको पता होगा 0.6 होगा। 3/5 का मतलब कितना हो गया? 0.6 होगा। नहीं पता क्या? 3 को 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 6 30 आएगा, नहीं आएगा? 0.6 आएगा। तो देखो यहाँ पर 0.3 है, 0.4, 0.5, 0.6। सबसे पूछा क्या? ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा होगा? 0.6 वाला। तो बनना किससे? 3/5 से। यही हमारा आंसर बनेगा। नोट करेंगे जेएसएससी वाले खासकर बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ऐसे प्रश्न आपको बेसिक प्रश्न ही उठाएगा आपको, और ऐसे प्रश्न अगर आप करके नहीं जाते हैं तो एग्जाम में थोड़ा सा आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। फटाफट दोस्तों, मैं समय कम लेते हुए कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दे पाऊं और आप उसको नोट करते हुए आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चंस। आज के जो सेशन है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग ये बताएंगे हम लोग। एग्जाम में देखो क्वेश्चन पूछा गया है द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग हियर। अब देखो पूछा क्या? सबसे बड़ी संख्या निकालो। कैसे निकालोगे आप? वही मैंने बताया, क्या करना होगा? एचसीएफ निकालना। वेरी गुड। तो 12 से आप डिवाइड करेंगे। 12 दूनी को 24, 12 3 36, 12 चौका 48, 12 25 60, 2 का पावर 5 कितना? 32, 3 का पावर 4 81, 4 का पावर 3 64, 5 का पावर 2 मतलब 25। ये हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा लग रहा है आपका? 81। मतलब किससे बना है? 3 का पावर 48, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो एकदम फटाफट सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया जाएगा। ये पूछा गया प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, मैं आपको मेंशन किया हूं ऑलरेडी। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग। ये क्वेश्चन में आपको देखो क्या करना है। द असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है।
असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना दोस्तों, अरेंज करना है। तो आप देखो ध्यान से मेरे प्यारे साथियों कि हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी इस प्रकार से दिया जाएगा और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही रहते हैं आपको, और अगर आप करके नहीं जाते हैं थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको करके जाए एग्जाम हॉल में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इसको बोलते हैं हम लोग आरोही क्रम में, इसको बोलते हैं हम लोग आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाए, यह कह सकते हैं। अगर बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर तो आरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में सजाए, यह कह सकता है। तो दोस्तों ये एक बात बताओ, यहां पर हमसे यह कह रहा है कि 2.89 टू द पावर क्या दिया, हाँ 0.5 मतलब 1/2 है यह। तो 289 आप समझो कि 289 के वर्गमूल कितना होगा, 17। तो आप यहां पर कर दो 17 यानी 1.7 हो जाएगा। 289 जो होता है किसका वर्गमूल होता है, 17 का होता है। तो 17 का स्क्वायर करने के बाद 289 होगा, मतलब 289 के जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 1.7 आएगा। उसी प्रकार से यहां पर समझिए नेक्स्ट वाला 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25। तो 2 रुपया में अगर 0.25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1.75 आएगा। बोलो हाँ या ना। देखिए समझने का प्रयास किया, 0.5 का मैं स्क्वायर करता हूं तो 0.25 आएगा, और 2 में से मैं घटाऊंगा 0.25 तो कितना आएगा, 1.75 आएगा। बोलो हाँ ना जी। अब देखो √3 मतलब कितना होता है, 1.732 होता है इस प्रकार से, और इसका मतलब क्या हो गया 0.02। ये ना होगा, नहीं 0.2 नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा। या चूंकि आपको की रूट निकालना है तो 2 को जब 3 बार गुना करेंगे तब 8 बनेगा। तो 0 कितना होगा, 3 स्थान तक आपका जाएगा, मतलब 0.2 आएगा सिर्फ यहाँ पर। अब दोस्तों ये बताओ, यह दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न अगर दिखाई दे, जैसे 289 अगर दिखाई दे रहा और यह आपका 0.5 है, ठीक है बाबू, तो आप इसको क्या कहेंगे कि 289 को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 117 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ये 0.5 है, इसको 1/2 समझेंगे। तो 1/2 को अगर 1/2 से अगर मैं कट करूँ यह और यह कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1.7 बचेगा। तो 1.7 को ही मैं लिख दिया, 1.70 रख दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, यहां से समझिए एक बात को, हमसे कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाए मतलब बढ़ते क्रम में सजाए। तो इसका मतलब है कि पहले छोटा लेना होगा, पहले क्या करना होगा, छोटा लेना होगा। तो छोटा में कौन सा है इसमें बताइए, ये वाला है 1 नंबर है ना, दूसरा में कौन हमका आपका दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और यह होगा चौथा नंबर। क्लियर है। अब नंबरिंग में सबसे लास्ट वाला हमारा फर्स्ट में होना चाहिए। लास्ट वाला कौन सा है, ये वाला। तो लास्ट वाला यह ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिल रहा, चलो ठीक है। सेकंड में कौन होना चाहिए, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट कौन सा है हमारा 0.289, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। हम पूरा क्यों चेक करेंगे, सब फर्स्ट यह हो गया और लास्ट सॉरी फर्स्ट के बाद सेकंड ये वाला होगा। तो फर्स्ट हमने देखा क्या कि 0.008 को मैंने उठाया, फर्स्ट हो गया। सेकंड मेरा कौन बात बोल रहा है आपको, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट कौन सा मेरा 2.89, और कहीं ऑप्शन में है दूसरे स्थान पर 289 नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। सबसे बड़ा अगर बात करो, सबसे बड़ा कौन सा होगा 0.173 मतलब 1 2 3, तीसरा वाला 1 2 3 √3 देखो है कि नहीं तीसरा स्थान पर, है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पर कोई समस्या किसी बच्चों को, सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो सबसे बड़ा कौन सा, दूसरा वाला, दूसरा कौन सा हमारा यह देखो सबसे बड़ा है कि नहीं। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा होगा हमारा ये वाला। तो यह किससे बना है, तो आप देख पा रहे होंगे 2.2 माइनस 0.5 का स्क्वायर से, अर्थात मैं यह कह सकता हूँ इसका आंसर होगा। असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है, तो आप नंबरिंग करके भी आराम से यहाँ पर चीजों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। 6 के बाद मैं लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पर 7 हो गया हम लोग का ना, 8 नंबर होगा हम लोग का, 8 नंबर।
कभी कभी प्रश्न आपको इस प्रकार से भी देखने को मिल जाते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा सब बच्चा। यह इस प्रकार से ये बोल रहा है कि इफ द नंबर्स q√9, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे लिखने की आवश्यकता था तो नहीं, कह रहा क्वेश्चन में क्या q√9, ठीक है। आगे क्या दिया आपका 4/20, ये हो जाएगा, और उसके बाद 6/25, ये हो जाएगा। ये तीन ही हमें दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट तीन ही हमें दिए हुए हैं। पूछ रहे अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो पहले हम ये जाने तो सही कि एक्चुअली वैल्यू क्या क्या है। तो देखो जी, 9 का पावर 1/3 कर दिए हैं, 20 का पावर 1/4 कर दिए, 25 का पावर क्या कर देंगे 1/6 करेंगे। अब क्या करेंगे पावर का, एलसीएम की एचसीएफ, एलसीएम करेंगे। वेरी गुड। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 से यहाँ गुना करेंगे, 12 से यहाँ और 12 से यहाँ गुना करो, 3 चौके 12, 9 का पावर 4 मतलब 3 का पावर कितना हो जाएगा 12, सॉरी 3 का पावर कितना करना पड़ेगा मेरे को, इसे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 8, 3 का पावर 8 करना पड़ेगा। वेरी गुड। यहाँ समझना 20 का पावर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 5 20 यह होता है, और 4 तो यह 12 मतलब यहाँ पर 3 कर देंगे, 5 का पावर 2 और 6 दूनी के 12 मतलब यहाँ 2 कर देंगे। दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी आपको दिखाई देगा तो पहले फैक्टराइज उसको जरूर कर लेना, ताकि आपको काम करने में थोड़ा आसानी महसूस हो। देखो हमने क्या किया कि 9 को पहले 3 का स्क्वायर किया, पावर जो 4 था मैंने 4 लिख दिया। सेम उसी प्रकार से 20 को मैंने क्या लिखा 4 × 5, पावर कितना 3 हो गया, मैंने 3 लिख दिया यहाँ पर। 25 को मैंने क्या लिखा 5 का स्क्वायर और 6 दूनी के 12 ये 2 कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना सब बच्चे कि 3 का पावर कितना बनेगा 8, ये 2 का पावर 6, बोलो हाँ है ना, और यह कितना बनेगा 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 बोल सकते हैं, और यहाँ पर 5 का पावर कितना हो जाएगा 4। कोई समस्या किसी बच्चे को, समस्या है किसी बच्चे को यहाँ पर? अब इसमें हमें पता करना है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा होगा। तो देखो अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको दिखाई देगा तो देखो 3 का पावर 4 कितना हो गया 81 होगा। 3 का पावर 5 कितना हो गया आपका, 3 का पावर 5, 3 से फिर गुना करेंगे इसमें तो 243 हो जाएगा। 3 का पावर 6 से गुना करेंगे तो 729 हो जाएगा। ध्यान समझना बच्चे। अब अगर 729 में अगर मैं गुना करता हूँ सपोज कितना से 9 से, बात को समझना, मैं 3 का पावर 8 निकालना चाह रहा हूँ कि 3 का पावर 8 कितना होता है। तो 3 का पावर 8 निकालने के लिए 3 का पावर 6 आप निकाल लेते हैं तो काम आपके लिए आसान हो जाता है। तो 3 का पावर अगर मैं 6 फाइंड आउट करूँ, 3 का पावर 6 तो कितना हो गया आपका 729। अब इसमें अगर मैं 729 में गुना कर दूं 9 से, 9 में तो क्या 3 का पावर 2, 9 से गुना करेंगे तो 9 में 81 का बचा कितना 8 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 2 20 6 26 का 6 बचा कितना आपका 2 बचेगा, 963 और 2 65, मतलब यह जो आएगा 6561 आ जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद एक बात और समझिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न अगर आपको सामने आ जाए जहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि आपको कौन सा बड़ा कौन छोटा नहीं मालूम चल रहा, तो काम आपको कर लेना चाहिए। 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा आपका 64, और 5 का पावर 125 गुना करके बताइए तो 125 गुने 64, और ये हो जाएगा 25 × 25 625 आ जाएगा। 64 गुने 125 कीजिए फटाफट, 8000 आएगा। यह कितना आएगा आपका 8000 आएगा। अब देखो यहाँ से मुझे वैल्यू देखकर यह मालूम चल गया कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि यह हमारा कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? या मैं यहाँ पर जो ब्रेक किया था, अगर आप ब्रेक नहीं भी करते तो भी आपका यह सिंपली आंसर यहीं पर आ गया होता। देखिए क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आप 20 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 8000 ही आएगा। 20 का क्यू करेंगे तो इतना भी करना नहीं पड़ता हमें, क्या 20 का क्यू करते कितना आता है हमारा 8000 आता है। अब देखने से ही लग रहा है आपका कि बड़ा छोटा कौन सा है इसमें दोस्तों। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया ये वाला, फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर में कौन जाएगा यह, और थर्ड नंबर में ये वाला जाएगा। तो 8000 मतलब 8000 किससे बना था 8000 का किससे बना था 20 टू द पावर या 1/4। तो ये सबसे बड़ा है, तो यह कहाँ पर आपका बड़ा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा सबसे बड़ा। छोटा की बात करूँ तो छोटा किससे बना है 25 वाला से। 25 का पावर देख पा रहे होंगे आप 1/6। यह आपका सबसे अरेंज मतलब क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिया गया होगा। क्लियर है? वेरी गुड।
बीच वाला कौन सा है आपका? दूसरा। दूसरा कौन सा है दोस्तों? 9th का पावर 1/3, मतलब ये वाला आंसर्स। तो पहले आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले इसको ब्रेक कीजिएगा। ब्रेक करने के बाद जो वैल्यू दिखाई दे रहा है उसी के आधार पर आपको बड़ा छोटा और उससे छोटा या बड़ा आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, गुड, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये हम लोग देखें 8 नंबर क्वेश्चंस। सेम इसी प्रकार से यह प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि अब आप लोग समझ गए होंगे, तो अब आप लोग घर से बनाइए इस क्वेश्चंस को, और ऐसे प्रश्न आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन बनाइए दिखेगा। अब देखो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? तो 12 to the power 6 कर दिया हमने, यहाँ पर 4 to the power 1/3 कर दिए, 5 to the power 1/4 कर दिए, और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए? √3 कर दिए। ठीक है दोस्तों, यह √3 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम यह कह सकते हैं कि √3 को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ दोस्तों, तो 3 का पावर मैं 1/2 भी कह सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। वेरी गुड। अब इस कैल्शियम निकालो, 6 3 4 2 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 12 12 12, ये बनेगा 12। तो 6 दूनी का 12, 12 का स्क्वायर मतलब 144 हो जाएगा। 3 चौके 12, 256 बनेगा। 4 3 12, 125 बनेगा, और 2 6 12, 3 का पावर 6, 729 बनेगा, ये बनेगा। अब देख लो सबसे छोटा कौन सा इसमें नजर आ रहा है? 125 वाला। किसे बना है? 5 to the power 1/4 वाला। ये आपका आंसर बनाएगा। ओहो, ये वाला। तो स्मॉलेस्ट पूछा है तो हम किसको टिक करेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी को। मुझे लगता है आप रूल को समझ गए होंगे। बड़ा और छोटा अगर निकालना हो इसी प्रकार से तो आपको काम करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एक लास्ट में लेता हूं यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन 10 तक, फिर आपको मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, आप घर में इसको बनाना। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो आपको, ये भी सेम उसी प्रकार से है। आज का जो क्वेश्चन था सबके सब सेम पैटर्न पर था, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, असाइनिंग और डिसाइडिंग। मैंने 10 क्वेश्चन किया और रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप घर में प्रैक्टिस करना। या आपके पास जो भी मैगजीन्स हो, बुक्स हो वगैरह वगैरह जो भी हो, तो आप इसको ट्राई करना इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कैसे हम इसमें अप्रोच लगाते हैं। तो दोस्तों यह कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले बड़ा होगा, फिर छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। इसको बोलते हैं घटते क्रम में। यह हो गया हमारा घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में। इस यहां समझिएगा, यह कह रहा हमारा 4 to the power 1/3, 1/3 कर दीजिए, 2 का पावर 1/2, यह कह दीजिए, 3 का पावर 1/6, यह कह देंगे, 5 to the power 1/4। अगर ऐसे प्रश्न दिया जाए या में तो आप कर लेंगे आप लोग? बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। अब क्या कीजिएगा, 3 2 6 4 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 12, यहाँ 12, यहाँ 12 और यहाँ 12, 3 चौके 12, 4 का पावर 4, 256 आ जाएगा। 2 6 12, 2 का पावर 6, 64, 6 दूनी 12, 3 का पावर 2, 9, 4 3 12, 5 का पावर 3 कितना आ जाएगा? 125। अब अरेंज कर लो। सबसे छोटा कौन सा है? 9 वाला। 9 किसे बनना है? 3 to the power 1/6, 3 to the power 1/6 किससे आपका ये है? ये ना है आपका, तो कहाँ मिलेगा आपका? सबसे लास्ट में। वेरी गुड, यहाँ पर चेक कर लीजिए, और कहीं ऑप्शन में है? इसलिए ऑप्शन नंबर यही होगा। यह जो है हमारा सबसे छोटा जो है तो सबसे लास्ट में होना चाहिए, और लास्ट में यह और कहीं दिखाई दे रहा है तो पूरा चेक करने की आवश्यकता है नहीं। सबसे बड़ा यह वाला है। अब चेक करो सबसे बड़ा कौन सा है? यह वाला, 4 to the power 1/3 की √4 है कि नहीं यहाँ पर? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व हमें इस प्रकार से ही करनी चाहिए, और मैं चाहूंगा कि 10 क्वेश्चन मैंने आज आपको कवर किया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपको दिया जाएगा, या आपके पास कोई बुक्स वगैरह हो तो आप उसे जरूर ट्राई करें, है ना। और नहीं बनने पर अपने दोस्तों के से या फिर मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने जो भी समस्या है, जो भी कंसर्न है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको जो बताई गई है वो आपको समझ में आया होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
आज की क्लास को फुल स्टॉप करना चाहूँगा और मिलूंगा मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।